हेलो दोस्तों। आज झारखंड जीके का हम लोग देखेंगे आंदोलन में ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन ऐसा है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1914, 21 अप्रैल 1914 को, जिसको ताना या टाना भगत आंदोलन बोला जाता था। यह आंदोलन हुआ कहां था? यह आंदोलन एक्चुअली हुआ था गुमला में। आंदोलन का शुरुआत गुमला में हुआ था और इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, बिरसा आंदोलन का विस्तार कहा जाता है। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो गुमला से शुरू हुआ और दूसरे दूसरे स्थानों में भी इनके जो सहभागी थे, ठीक है, तो जैसे शिबू भगत ये सब, तो इसका प्रसार अलग अलग जगहों में कर रहे थे। इसमें से एक है कि एक महिला नेतृत्वकर्ता भी थी जिन्होंने इसमें भाग लिया था। कहां? सिसई में। ये पूछ सकता है कि महिला कौन थी, तो महिला सिसई में इसका आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रही थी, देवकन्या। ठीक है, और ऐसा होता है कि आंदोलन जब भी शुरू होता है एक से नहीं होता है, उनमें जगह जगह पर उसका व्यापक प्रसार प्रचार, उसका जो मोटिव है वो करना पड़ता है। तो ठीक है, ये एक्चुअली क्या था, किस लिए हुआ था? तो सांस्कृतिकरण आंदोलन। पहला था कि संस्कृति जो यहां का था उसको रिलेटेड लेके आंदोलन हुआ था। उसमें से अलग अलग था मांस मदिरा का त्याग करना था, झूम की खेती को प्रोत्साहन करना था। ठीक है, मतलब झूम की खेती जो है उसको प्रोत्साहन, उसको वापसी, खेती वापसी मतलब अंग्रेज बैन लगा रहा था तो उसको वापसी के लिए किया जाने लगा। ठीक है, और आदिवासी नृत्य पर पाबंदी, ये सब था। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको हटाता हूं। इसके बाद ये आंदोलन क्या हुआ कि उसी समय जब ये सब होने लगा तो उसी समय क्या हुआ कि उद्देश्य अगर इसका बोला जाए तो उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। फिर हुआ क्या कि इसका उद्देश्य तो ये हो गया, इसको कुरुक धर्म आंदोलन भी कहा जाता है।
कुरुक, उराम, ठीक है। हुआ क्या था कि इसमें ट्विस्ट कब आया कि 1916 में जतरा भगत 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बाद उसको जब छोड़ा गया उनको, तो ये शर्त थी कि आप शांति स्थापित कीजिए तब छोड़ देंगे। लेकिन हुआ ये कि उसके 2-3 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जो लोगों ने कहा कि ये जेल में प्रताड़ित किया गया था, उसके चलते इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद भी ये आंदोलन चलते रहा, और इसका नेतृत्व किसने किया? मांडर में शिबू भगत, ठीक है। मांडर में शिबू भगत ने इसका नेतृत्व किया। तो शिबू भगत जब इसका नेतृत्व किया तो उन्होंने क्या किया? मांस खाने की स्वीकृति दे दी। पहला वाला क्या था कि जब जतरा भगत कर रहे थे तो उसमें मना था मांस मदिरा सेवन का। अब ये क्या किया? तो मांस मदिरा खाने की स्वीकृति दे दिया, जिसके चलते ये 2 भागों में बंट गया, एक मांस खाने वाले और एक शाकाहारी अरवा भगत, ठीक है। तो जो मांस खाता था उसको जुलाहा भगत बोला जाने लगा, ठीक है, और जो नहीं शाकाहारी था उसको अरवा, ठीक है। उन्नीस 1916 में क्या हुआ कि ये आंदोलन रांची से पलामू तक हर जगह फैलने लगा, ठीक है। रांची से पलामू तक हर जगह फैलने लगा। उन्होंने क्या किया कि राजा के समक्ष कुछ मांग रखी कि हमारा जो मालगुजारी है, आप जो ये राजा वाला पद है वो समाप्त कीजिए, स्वशासन का पद दीजिए, मतलब हर कोई शासन कर सकता है, ठीक है, और भूमि कर जो हम लोगों का इतना लगता है उसको हटा दीजिए। लेकिन राजा बोला कि बड़का आया है यहां पर ये डिंग हंगने, चल भाग, है कि नहीं, हम ये सब कुछ नहीं करने वाले। ये जो मांग है टोटल अस्वीकार कर दिया। फिर क्या किया ये लोग कि आंदोलन रुका नहीं, आंदोलन चलते रहा, ठीक है। तो 1919 में, यहां तक हो गया आपका। 1919 में फिर 1919 में शिबू, देविया, माया, शुक्रा, ये सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या होगा? ये सब तो गिरफ्तार हो गया तो आंदोलन कौन बढ़ाएगा? लेकिन फिर भी ये आंदोलन बंद नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि दिसंबर 1919 से फिर से आंदोलन शुरू हो गया। दिसंबर 1919 में फिर से शुरू हो गया, और इसका नेतृत्वकर्ता कौन किया? तुरिया और जीतू भगत ने। तुरिया भगत और जीतू भगत ने, ठीक है। तुरिया और जीतू भगत ने इसका नेतृत्व किया दिसंबर 1919 से, और इन्होंने मालगुजारी, चौकीदारी कर नहीं देना, ये सब का विरोध किया कि हम मालगुजारी, चौकीदारी कर ये सब नहीं देंगे। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि इसको असहयोग आंदोलन में जैसे था कि अहिंसक, पूर्णता या अहिंसक तरीके से लड़ा जाने वाला आंदोलन है, ठीक है। ये ऐसा आंदोलन है जो पूर्णतः अहिंसक तरीका से लड़ा गया था। तो इन्होंने अहिंसक तरीके से आंदोलन करना शुरू कर दिया। ये आंदोलन में असहयोग आंदोलन के साथ एक महत्वपूर्ण योगदान निभाई। हुआ ये कि 1921 में असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने किया?
तो सिद्धू भगत ने समर्थन किया असहयोग आंदोलन का। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चरखा, खादी वस्त्र, जो गांधी जी ने कहा था कि चरखा चलाइए, खादी वस्त्र बनाइए, खादी वस्त्र बनाइए, ठीक है, एमएसएमई पर जोर देना, मतलब ये सब जो है छोटा लघु कुटीर उद्योग, तो उस पे उन्होंने काम करना शुरू किया, समर्थन दिया। इसी के चलते 1922 गया अधिवेशन, 1922 में गया अधिवेशन, 1923 में नागपुर अधिवेशन में टाना भगतों ने भाग लिया। 1922, ठीक है, पहला 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन, और 1923 में नागपुर अधिवेशन में टाना भक्तों ने भाग लिया। मतलब, और गांधी जी भी टाना भक्तों को बहुत मानते थे, टाना भक्तों का पूरा एकदम प्रशंसा करते थे। यह गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, इसमें कोई उतना लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं किया और ढीस ढास ढूस ढास कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, एकदम शांति से मानो, हाँ, जब तक मानेगा मानो, हम लोग अहिंसावादी ही रहेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि 1940 में गांधी जी के हर एक तरीके को जिन्होंने गांधी जी ने बोला था सब ये लोग फॉलो करते थे। तो रामगढ़ अधिवेशन में 400 रुपए का गिफ्ट गांधी जी को दिया था। गांधी जी आए थे तो उनको टाना भक्तों ने 400 रुपए का एक गिफ्ट दिया था। क्या होगा गिफ्ट में पता नहीं, गिफ्ट में तो कुछ दिए होंगे ना, अब आप लोग पता करिए कि क्या गिफ्ट दिया था, है ना, बहुत कोई गिफ्ट देते हैं पता होगा, लेकिन यहां पर ये लोग गए थे आंदोलन करने, तो आंदोलन से रिलेटेड ही कुछ गिफ्ट हो सकता है कि नहीं, ठीक है, यहाँ का संस्कृति कल्चर यही सब कुछ बना बना के, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में टाना भक्तों की मतलब डेवलपमेंट के लिए या कुछ भी ये सब कहिए, तो रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद बनाया गया। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद बनाया गया। और 2017 में क्या किया गया कि टाना भक्तों के लिए टाना भगत विकास प्राधिकरण बनाया गया, ठीक है। यहां तक हो गया, आपका पता चल गया क्या था, कुछ भी डाउट होगा तो बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।